आखिर कैसे ये कंपनीज लोगों को बेवकूफ बनाती हैं और इस पेंसिल को मिट्टी में लगाने से पौधे क्यों उगाते हैं और नारियल को एरोप्लेन में ले जाना बैन क्यों है और क्या वाकई इंसान के पेट में पाया जाने वाला एसिड लोहे को भी बचा सकता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में आगे बहुत ही मजा आने वाला है। फैक्ट नंबर 12, आपने अक्सर ही देखा होगा कि सांड लाल कपड़े को देखकर गुस्सा हो जाता है और अटैक भी करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इस कपड़े को देखकर सांड गुस्सा क्यों हो जाता है? तो दरअसल सांड लाल कपड़े को देखकर गुस्सा नहीं होता, बल्कि वह कपड़े के मूवमेंट को देखकर गुस्सा करता है, क्योंकि सांड की आंखों में रंगों को पहचानने की एबिलिटी बहुत ही कम होती है और वह लाल रंग को देख भी नहीं सकते। सांड किसी वस्तु के कलर से नहीं बल्कि साइज और आकार से नोट करते हैं और सांड के आगे कपड़े को हिलाने पर वह इरिटेट होते हैं, जिससे वह अटैक करते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि चॉकलेट का नशा भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि किसी गुटखे का नशा इंसान को होता है? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि चॉकलेट में कैफीन नामक केमिकल होता है जो ब्रेन को अट्रैक्ट करता है, यानी इसके ज्यादा सेवन से ब्रेन को इससे मिलने वाली केमिकल की लत लग जाती है और लोगों को बार बार चॉकलेट खाने की चाहत होती है। इतना ही नहीं बल्कि कैफीन की ज्यादा मात्रा सिर दर्द का कारण भी बन सकता है, इसलिए चॉकलेट का अत्यधिक सेवन से अपच, मोटापा और डायबिटीज का खतरा भी होता है। फैक्ट नंबर 10, क्या होगा अगर आपका घर खुले में हो और लोग आपके घर को देख ही ना पाएं? बात आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसा घर भी मौजूद है। तो दरअसल फ्रांस के एक कलाकार ने एक ऐसा घर भी बनाया है जो पूरी तरह से शीशे का बना है और इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह अपने आसपास के वातावरण में छिप जाता है। इसे इनविजिबल हाउस कहा जाता है क्योंकि दूर से देखने पर यह दिखाई ही नहीं देता। यह घर प्रकृति से मेल खाता है और इन्वायरमेंट के साथ एक हो जाता है और इसे दूर से देख पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। बात तो सही है। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर ही देखा होगा कि पेंसिल का आखिरी टुकड़ा बचते ही बच्चे इसे फेंक देते हैं, लेकिन एक ऐसा देश भी है जहां इस टुकड़े का बहुत ही खास इस्तेमाल किया जाता है। तो दरअसल जब यह पेंसिल छोटी हो जाती है और लिखने लायक नहीं रह जाती, तब इसे मिट्टी में लगा दिया जाता है। इसके ऊपरी सिरे पर एक छोटा सा कैप्सूल होता है जिसमें तुलसी, धनिया, पुदीना, टमाटर और अन्य पौधों के बीज होते हैं। मिट्टी और पानी से मिलने पर यह बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाते हैं। इस पेंसिल को स्प्रॉट पेंसिल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8, आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में कई चीजों को ले जाना बैन है, जिसमें से एक नारियल भी है। यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर नारियल में ऐसा क्या है कि नारियल को प्लेन में ले जाना बैन है, जबकि मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली सबसे खास चीजों में से एक नारियल भी है। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण स्मगलिंग का है। वैसे तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में किसी भी पैसेंजर को बिना चेकिंग के एंटर करने का परमिशन नहीं होता। दरअसल नारियल का ऊपरी सतह काफी मजबूत होता है और नेचुरली अंदर से खाली होता है, जिसे चेक करने के लिए उसे फोड़ना पड़ता है कि आखिर इसके अंदर है क्या चीज। लेकिन ऐसा करने से चेक पॉइंट पर काफी ज्यादा समय लग सकता है, जिससे टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होता है। फैक्ट नंबर 7, आपने अक्सर ही देखा होगा कि जब भी लोग किसी कार को हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो ट्रैफिक के दौरान कार को किसी गाड़ी के बिल्कुल ही पीछे सीधा खड़ा करते हैं, लेकिन असल में यह इंसान के मौत का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दरअसल जब भी कार या बाइक को ट्रैफिक के दौरान किसी गाड़ी के पीछे खड़ा किया जाए तो उसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर टर्न कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जब भी कोई गाड़ी पीछे से धक्का देगी तो यह मुड़कर किनारे हो जाएगी, जबकि सीधा रहने पर सामने वाली गाड़ी से चिपक जाएगी। फैक्ट नंबर 6, जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि अफ्रीका में एक ऐसा झील भी है जो जानवरों को पत्थर का बना देती है। तो दरअसल तंजानिया की लेक नट्रॉन में इतने अधिक खतरनाक रसायन जैसे कि सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स पाए जाते हैं कि उसमें गिरने वाली पक्षी और जानवर चंद घंटों में कठोर होकर पत्थर जैसे बन जाते हैं। यह झील इतनी क्षारीय है कि उसका पानी इंसानी त्वचा को जला सकता है। इस झील का तापमान भी अक्सर 60 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच जाता है। इसके बावजूद कुछ पक्षियाँ जैसे फ्लैमिंगो बर्ड यहाँ अंडा देते हैं।
फैक्ट नंबर 5, अब तक शायद ही आपने कभी किसी गुफा में इंटर किया होगा, लेकिन वाकई गुफाओं के अंदर काफी अंधेरा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा गुफा भी है जिसमें बादल बनते हैं। मैक्सिको की क्रिस्टल गुफा दुनिया की सबसे अद्भुत गुफा में से एक है। यह गुफा विशाल क्रिस्टलीय संरचनाओं से भरी हुई है और यहाँ का तापमान और आर्द्रता इतनी अधिक होती है कि गुफा के भीतर बादल जैसा माहौल बनता है। यहाँ की नमी 90% से भी ज्यादा रहती है और तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बिना सुरक्षा उपकरणों के यहाँ 10 मिनट से ज्यादा रहना संभव नहीं है। वैसे क्या आप इस गुफा पर घूमना चाहेंगे? फैक्ट नंबर 4, नींद की गोलियों को खाने से इंसान को नींद तो आ जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इसमें ऐसा क्या होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी सो जाता है? दरअसल नींद की गोलियां यानी कि स्लीपिंग पिल्स आमतौर पर ऐसे केमिकल सब्सटेंस से बनी होती हैं जो ब्रेन में स्थित न्यूरोट्रांसमीटर्स या यूं कहें कि रासायनिक संदेश वाहकों को प्रभावित करती है। इसमें से कुछ गोलियां मस्तिष्क में गाबा जैसे केमिकल सब्सटेंस को बढ़ाती हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को धीमा कर देती है और आराम या नींद को बढ़ावा देती है। इसका मतलब ये है कि गोलियां मस्तिष्क के तंत्रिका तंतु प्रणाली यानी कि नर्वस सिस्टम को शांत करके नींद लाने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 3, आपने कई ऐसे ब्रांडेड शूज देखे होंगे जो देखने में काफी प्रीमियम लगते हैं, जो कि काफी महंगे भी होते हैं। लेकिन एक ऐसा शूज भी है जिन पर एक कमाल का डिवाइस लगाया जाता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में बनाई जाने वाली यह डिवाइस अंधों के लिए बनाया गया है, जो सामने वाली चीजों को सेंस करके उसको अलर्ट करता है, जिसको पहनकर कोई भी अंधा इंसान अकेले ही आसानी से चल सकता है। फैक्ट नंबर 2, आपने सुना होगा कि इंसान का पेट लोहे के नट बोल्ट को भी बचा सकता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? दरअसल हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन यह केवल भोजन को पचाने में ही मदद करता है, न कि धातुओं को गलाने में। कुछ खास वैज्ञानिक परीक्षणों में देखा गया कि एसिड लोहे को धीरे धीरे क्षय कर सकता है, लेकिन इससे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। अगर कोई लोहे के वस्तु को निगल ले तो वह पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए यह दावा करना गलत है कि इंसान का पेट लोहे को भी बचा सकता है। फैक्ट नंबर 1, शायद आपने भी कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर डिब्बे वाला शैम्पू खरीदने में ज्यादा फायदा होता है या फिर 1 रुपए का पैकेट खरीदने में। आपको भी यही लगता होगा कि बेशक डिब्बे वाले शैम्पू खरीदने में, लेकिन असल में अभी तक आप धोखे में हैं। दरअसल 1 रुपए वाला पैकेट कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाते हैं, जबकि उनका मोटा कमाई डिब्बे वाले शैम्पू से होता है। दरअसल एक 650 ml डिब्बे वाले शैम्पू की कीमत तकरीबन 676 रुपए होता है, लेकिन 1 रुपए वाले 109 पैकेट से शैम्पू 650 ml पूरा हो जाता है, क्योंकि एक पैकेट में तकरीबन 6 ml शैम्पू होता है। यानी कंपनीज को इससे सीधा 567 रुपए का फायदा होता है और आपको इतने ही रुपए का लॉस हो जाता है। उम्मीद है वीडियो में मजा आया होगा, तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कंपनीज के इन सीक्रेट प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को जाकर जरूर देखना।